गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम रवि शर्मा है। वेस्टेज हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप में काम करता हूं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक्स विद रवि में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो लगभग हर व्यक्ति के कभी न कभी अनुभव करता है, और वो है सर दर्द यानी कि हेडेक। सर दर्द एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सिर के किसी हिस्से में हल्का, मध्यम या तेज दर्द महसूस होता है। कई बार यह दर्द कुछ मिनटों तक रह सकता है, कभी कभी कई घंटों तक या कुछ दिनों तक। सर दर्द एक दर्द नहीं है, यह हमारे शरीर का एक संकेत भी है जो कि शरीर में कहीं न कहीं कोई असंतुलन बना रहा है। सर दर्द क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या कारण होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ये घरेलू उपाय से ठीक हो सकता है, कैसे जांच होती है या दवाइयों से ठीक होता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सर दर्द वह स्थिति है जिसमें सिर, खोपड़ी या गर्दन के हिस्से के नसों, मांसपेशियों या रक्त के नलिकाओं में बदलाव के कारण दर्द महसूस होता है। यह दर्द हल्का, तेज, धड़कने वाला, चुभने वाला या भारीपन जैसा महसूस होता है। यह किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि अपने आप होता है। इसके एक्चुअली हम मुख्य कारणों के बारे में बात करें तो सिर में कसाव की वजह से भी हो सकता है, माथे पर दबाव की वजह से भी हो सकता है, गर्दन में जकड़न की वजह से भी हो सकता है। एक तरफ का धड़कन वाला दर्द रोशनी और आवाज से बढ़ता है। उल्टी जैसा महसूस होना, ये एक माइग्रेन के भी संकेत हो सकते हैं। बहुत तेज दर्द आंखों के आसपास, कम समय के लिए लेकिन दिन में कई बार होता है। किसी अन्य बीमारी की वजह से भी हो सकता है, जैसे साइनस इन्फेक्शन की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, बुखार के कारण, आंखों में कमजोरी की वजह से भी ये हो सकता है। दांतों में दर्द उसकी वजह से भी हो सकता है, दांतों में कोई जकड़न हो उसकी वजह से भी हो सकता है, तनाव के कारण और नींद की वजह से भी हो सकता है कि कुछ लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है, उसके कारण भी सिर में दर्द हो सकता है। एक्चुअल में सर में दर्द क्यों होता है? तनाव के कारण। मानसिक तनाव सर दर्द का सबसे बड़ा कारण होता है। दोस्तों, नींद की कमी का भी कारण हो सकता है। बहुत देर तक जागना या बहुत सोना भी होता है। शरीर में पानी कम होने से नसों पर असर पड़ता है। स्क्रीन लाइट आंखों और दिमाग पर दबाव डालती है। जंक फूड, खाली पेट रहना, कैफीन की मात्रा लेना, नंबर बदलना, चश्मा न पहनना, दिमाग पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। नाक के पास हवा की थैलियों में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाता है। खासकर लड़कियों में मंथली पीरियड के दौरान भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सिर का भारीपन, धड़कन जैसा दर्द, माथे पे दबाव, गर्दन में जकड़न, आंखों में जलन, रोशनी सहन न होना, उल्टी आना, चक्कर आना और ध्यान केंद्रित करने में यानी कि मेडिटेशन करने में भी हमें कठिनाई होती है। डॉक्टर आमतौर पर पूछते हैं कि दर्द कब से है, किस भाग में है, कितनी देर रहता है, ट्रिगर क्या है इसका। ब्लड टेस्ट, आई चेकअप, ब्लड प्रेशर टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई गंभीर समस्याओं के लिए किया जाता है। एक्चुअली हम इसके दर्द के इलाज के बारे में बात करें तो आराम जरूर करना चाहिए, पानी जरूर पीना चाहिए ताकि हमारा शरीर हाइड्रेट बना रहे। आंखों को स्क्रीन से ब्रेक दें, उनको आराम देना चाहिए। ठंडी पट्टी माथे पर रखनी चाहिए। गहरी सांस की एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारी चेस्ट और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी सुचारू रूप से बना रहे। हमें तेज रोशनी से बचना चाहिए। शांत कमरे में बिल्कुल आराम करना चाहिए। डॉक्टर द्वारा दी गई माइग्रेन स्पेसिफिक दवाई हमें लेनी चाहिए। गर्दन
और कंधे की स्ट्रेचिंग, रिलैक्सेशन, मसाज। भाप भी लेनी चाहिए, नाक को साफ रखना चाहिए, एंटी एलर्जिक या एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह के अनुसार हमें दवाइयां यूज करनी चाहिए। सर दर्द एक आम समस्या है, लेकिन इसमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक रहने वाला सर दर्द, कई बार होने वाला दर्द या बहुत तेज दर्द, ये संकेत हो सकते हैं कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी समझ में आई है तो और काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, मैं वेस्टेज कंपनी के प्रोडक्ट पर कॉम्बिनेशन बनाने का काम करता हूं। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमेटिक प्रॉब्लम, नोजिया, साइनस, जुखाम, सर दर्द, आप वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है, ये दवाइयां नहीं है। तो आप मेरे से कांटेक्ट जरूर करें। थैंक यू, विश यू वेल।